श्री अमृतसर साहिब, गुरु रामदास की बसाई हुई नगरी, जिसमें आते ही मन आनंदित और अनोखी शक्ति मिलती है। एक धरती अनेक इनाम। श्री अमृतसर साहिब के अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिफ्ती का घर, गुरु नगरी, गोल्डन सिटी, द होली सिटी, स्मार्ट सिटी, अनेकों नामों से भी जाना जाता है। श्री अमृतसर साहिब अनेक मंदिर, गुरुद्वारे और अलौकिक धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। आज इसी चीज़ को लेकर अमृतसर पेज न्यूज की टीम एक मंदिर का इतिहास, जो कि प्राचीन मंदिर का इतिहास के साथ साथ आपको अलौकिक दर्शन भी कराएगी। नमस्कार दोस्तों, हम आज पहुंचे हैं बाबा भैरव मंदिर, जो कि दुर्गियाना मंदिर के साथ का मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत से लोग अमृतसर के इस मंदिर के बारे में मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये कितना प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे। और साथ जब बाबा भैरव का नाम आता है, लोग सोचते हैं जी वैष्णो देवी वाले बाबा भैरव हैं, जिन्होंने माता रानी की परीक्षा ली थी। पर जे वो वाले भैरव बाबा नहीं, जे नाथों का मंदिर है, जहाँ पे भैरव बाबा विराजमान है। जे भगवान शंकर के अवतार थे, जो कि भैरव का नाम मतलब भय का नाश करने वाला। बाबा भैरव का नाम लेते ही सारे भय, दुख, तकलीफ़ और दुख दूर होते हैं। पर ये अमृतसर का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे भी आज उतनी महानता है। लोग आते हैं और 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन के बीच में उनके सारे काम होते हैं। बाबा भैरव को भोग लगाया जाता है दारू मदरा का। और जो जिस भाव से, जिस आस्था से आता है, और उसकी वो मनोकामना और आस्था पूरी होती है। आओ हम जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे, और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। भैरव जी के मंदिर। और अब हम माता जी से पूछेंगे कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, कितनी देर पुराना है। ये मंदिर 700 साल पुराना है। क्या महानता है इसकी? इसकी महानता ये है कि जो हमारे भैरवनाथ जी 5वें रुद्र अवतार हैं, और ये शिव शंकर के बेटे हैं और माँ काली के बेटे हैं। तो कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो लोग मतलब कि इनके कई रूपों को वैसे नफ़रत भी करते हैं। लेकिन ये हमारे जो मंदिर में ये बटुकनाथ जी के रूप में है, और ये काफ़ी 700 साल पुराना मंदिर है। और ये हमारे इधर अम्बे माँ की जोत जगती है। तो ये हमारे यहाँ पे दयानाथ जी बाबा जी होते थे, वो लाहौर से ये जोत लेके यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे स्थापना करवाई थी 700 साल पहले ही। तो उसके बाद वो यहाँ पे आरती पूजा करते थे। तो आरती पूजा करने के बाद वो एक बार आरती कर रहे थे शिवालय में, तो आरती करते ही वो लोप हो गए। सारी संगत, साधु समाज बाहर खड़ा देखता रहा कि बाबा जी बाहर नहीं आए, लेकिन वो यहीं पे लोप हो गए। और आज भी वो किसी न किसी रूप में यहाँ पे उनकी हाज़िरी लगती है, किसी रूप में भी चाहे वो आते हैं, यानी कि यहाँ पे सबको दर्शन देते हैं। तो बाकी ये जो हमारी समाधि है, यहाँ पे सारे साधु समाज सेवा कर चुके हैं, उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। और जो हमारी ये गद्दी, यहाँ पे बच्चे झाड़ा करवाने आते हैं, जो भी मतलब कि दुखी है, जो भी है, ये गद्दी बाबा दयानाथ जी के टाइम से चल रही है, यानी कि उन्हीं की प्रताप से चल रही है। यहाँ पे जितने भी साधु समाज आए हैं, यहाँ पे गद्दी पे झाड़ा करते हैं, उनका नाम लेके बच्चे को बैठा दो, किसी को बैठा दो, ऐसी गद्दी का प्रताप है कि यहाँ पे सब ठीक हो जाते हैं। तो अब हमारे साधु समाज ने यहाँ पे कुछ साधु भेजे हैं, जो यहाँ पहले खराबी होती थी, अब थोड़ा सही करवा रहे हैं। हमारे ये पीर जी हैं, बैठे हैं गद्दी पर, हरिनाथ जी, ये हमारी गद्दी, मेन गद्दी से आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ की देख रेख देखी है और हमें यहाँ की सेवा सौंपी है कि आप अच्छी तरह करो। ये मतलब कि हम आगे से ही सेवा कर रहे हैं उनकी आज्ञा में। ये बाबा बालकनाथ जी हैं, इनकी देख रेख में ये मंदिर आया है। और आज़ाद नाथ जी वो गद्दी पे झाड़े की उनको ड्यूटी दी गई है। और मुझे यहाँ पे आरती पूजा का मतलब कि पुजारी के रूप में, वैसे तो मैं काफ़ी देर से कर रही हूँ, मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पे आरती पूजा करते हुए।
तो अब बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी। अब साधु समाज ने मुझे यहाँ पे आरती पूजा की ड्यूटी दी है, पुजारी का मतलब कि काम दिया है कि आप यहाँ पे शुरू से करते आए हो, अभी भी आप यहाँ पे आरती पूजा का करो। और उन्होंने एक साधु यहाँ पे छोड़ा है, वो उनको झाड़े का काम दिया कि आप यहाँ पे झाड़ा करो और देख रेख करना आपने, और हमें यहाँ पे पुजारी का रूप दिया गया है। और कुछ आप पूछना? और जैसे बड़ी महानता है कि झाड़े के बाद एक धागा भी बांधा जाता है काले रंग का, तो उसका क्या महत्व है? यहाँ पे धागे का ये है ना कि 3 दिन झाड़ा करवाने के बाद कुछ नहीं लिया जाता, लेकिन जब जिस दिन धागा देते हैं उसका ये है कि उससे बंधन, कोई भी चीज़ का जो किया कराया होता है चाहे कुछ भी होता है उसका बंधन किया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ उसको तंग ना करे, कि बाबा जी का एक प्रसाद ही समझ लो कि भैरवनाथ जी का धागा बना के मंत्र बोल के उनको ये दिया जाता है कि यानी कि कोई चीज़ उनको परेशान न करे, उनका बाबा जी का आशीर्वाद उनके सिर पे पड़ा रहे, इस हिसाब से उनको ये दिया जाता है धागा बना के। हाँ जी, ये फ्री सेवा है, जिसकी श्रद्धा हो 10-20 चढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई बंदिश वाली काम नहीं जैसे और मंदिरों में होती है कि यहाँ पे इतने चढ़ाओ उतने चढ़ाओ। यहाँ पे वो कोई वो नहीं है, गरीब भी आ रहे हैं अमीर भी आ रहे हैं, यानी कि जितनी सेवा किसी से बनती है 5-10 जो भी वो चढ़ाता है उसी हिसाब से हम मंदिर में लगाते हैं, चलाते हैं मंदिर। बाबा जी को भोग किस चीज़ का लगाया जाता है? यहाँ पे इनको भोग मदिरे का लगता है, तो और मदिरे का भोग लगता है और भोग लगा के वापस भी दिया जाता है। अगर किसी भक्त की नई इच्छा लेके जाने की तो वो मंदिर में भी रह जाता है, जो भक्त भोग तो वो यूज़ कर लेते हैं। बाकी इनका भोग मदिरा का है और लड्डू और अमृति। बाकी उनकी जो खुशी है, जो जैसे जैसे भगवान की आस्था होती है वैसे वैसे लोग चढ़ाते हैं, और बाकी बंदिश वाली कोई वैसी नहीं। भोग मदिरा का ये मेन कि उनको भोग शराब का लगता है। हाँ जी। और आरती का समय कितने बजे? आरती का टाइम तो गर्मियों में तो 7 बजे का होता है और सर्दियों में इसका टाइम बदल जाता है, 6:30 का हो जाता है। आज 7 बजे का होगा। और बाबा जी की जो मेन आरती होती है वो संडे की होती है, और वहाँ पे काफ़ी मतलब दुनिया सारी संगत आती है। मेन बाबा जी का दिन जो एतवार का होता है, बड़ी आरती जो होती है एतवार को होती है। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, मतलब जो नॉर्मल आरती होती है और जो रविवार की आरती होती है उसमें क्या मतलब ऐसा स्पेशल? उसमें ये है ना कि जैसे हमारी जो बड़ी आरती बाबा जी की होती है उसमें डबल हो जाता है, यानी कि एक दूफिया होता है वो हम रोज़ घुमाते हैं, वो तो डेली हमारा चलता है। लेकिन जो बाबा जी की बड़ी आरती होती है उसमें हम 9 जोते बनाते हैं, उसे आरती करते हैं और 1-2 बीच में और बीच में रख लेते हैं, जिससे आरती लंबी हो जाती है, थोड़ी अच्छी लगती है और उनकी दरबार में थोड़ी रौनक लगती है। बस ये डिफरेंस है। तो एतवार का दिन मतलब जो जैसे बाबा जी का दिन एतवार का दिन नहीं माना जाता? हाँ, इनका दिन एतवार को ही होता है। आगे पीछे भी वैसे तो दिन ही नहीं का है, इस मंदिर इनका तो दिन भी नहीं का है, लेकिन एतवार को ये है कि इनका दिन होता है जो मन्नत मानी जाती है, चाहे किसी ने कुछ चढ़ाना है तो वो संडे को चढ़ता है, यानी कि एतवार का दिन इनका मनाया जाता है। जैसे कोई यहाँ पे कोई किसी ने बकरे सूखे होते हैं कि हमारे ये काम होगा तो हम बकरे चढ़ाएँगे, चाहे हमारा ये होगा तो हम बोतल चढ़ाएँगे, तो वो एतवार को ही सुखन पूरी होती है, एतवार को इनका चढ़ता है। आगे पीछे किसी की खुशी से चढ़ाना हो, आगे पीछे से कोई आया हो तो वो खुशी से चढ़ाए, वो बात अलग है, लेकिन इनका एतवारी दिन मनाया जाता है, इसलिए इनकी आरती भी लंबी होती है एतवार को। ये प्राचीन गुफा का क्या महत्व है, कितने साल पुरानी है, क्या इसकी महत्वता है? ये गुफा पहले मतलब कि एक गुफा होती थी, जैसे साधु हमारे नाथ संप्रदाय में कोई नाथ बनता था तो उसके अंदर 1.25 महीना वहाँ पे रहना पड़ता था। तो 1.25 महीना वहाँ पे भजन मतलब कि करना पड़ता है। जब भी कोई कानों में दर्शनी बनता है, हमारे इस नाथ संप्रदाय में कानों में कुंडल डालते हैं, तो उसमें 1.25 महीने का तप होता है। 1.25 महीने बाद उसको बाहर निकाला जाता है साधु को, और उसके बाद भंडारा किया जाता है। तो ये गुफा उस टाइम बनाई थी कि जैसे कोई लेडीज़ चाहे कोई भी उनके मत्थे नहीं लगे, उनके सामने ना आए, वो अंदर भजन कर सकें, तो उनकी सेवा के लिए एक साधु छोड़ा जाता था। ये गुफा तब की है कि जब से मंदिर है, अब आगे वाले समय में कोई इतना वो नहीं करता, इसलिए इस गुफा को हमने एक दर्शनी बना दिया है कि संगत आते जाते इस गुफा के दर्शन करते रहे और उनका कल्याण हो, इसलिए ये गुफा बनाई गई। पहले ये कच्ची थी, अब इसको हमने पक्की बना के दर्शनी बना दी है कि आने वाले समय में सब भक्त दर्शन करें और इसको शांति महसूस करें, यानी कि उनको भी कल्याण उनका भी हो। और ये नाग देवता की जगह है, यहाँ पे नाग देवता हाजिर हैं, जिस टाइम मर्जी मतलब कि कई परीक्षा लेने भी आ जाते हैं कि आपने ये कैसे है, तो यहाँ पे दर्शन भी वो देते हैं। ये नाग देवता की ऐसी जगह है।
तो ये कितने देर पुरानी है, जब से मंदिर ये है जब से मंदिर है तब से ही इनका है। तो मतलब नाग देवता यहाँ पे प्रकट होते हैं? यहाँ हाजिर हैं, लेकिन जब जैसे कई बीच में अनाड़ी लोग आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो ऐसे है, कोई हाजिर है, लेकिन जब किसी की जैसी इच्छा होती है वैसी वो पूरी करते हैं, दर्शन भी देते हैं। यानी कि जिसकी अगर गलत भावना हो कि यहाँ ऐसे ही आपने रखा हुआ है, ये क्या बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से वो दर्शन भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ऐसे गुप्त हैं लोग, ऐसे है ना जो बाबा जी के नाम से डरते हैं। जी, जी। हम ये कहते हैं कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है, एक आस्था की बात है। अंदर आओ और अंदर आके देखो, इस इतिहास को जानो, तब पता चलता है कि भगवान क्या चीज़ है। भैरवनाथ जी कोई बाहर नहीं है, वो भी देवते ही हैं, लेकिन इंसान, कई बंदे इनसे डरते हैं। जैसे हमारे क्षेत्रपाल बाबा जी की जगह बनी हुई है, कई औरतें इनसे डरती हैं कि बाबा जी क्षेत्रपाल जी के सामने नहीं जाना जी, हमारी लड़कियाँ। ये बात नहीं है, भैरवनाथ जी एक शांत रूप में है और जो हमारे क्षेत्रपाल जी एक सजा रूप में है। यानी कि जो भी गलती करता है सजा तो हर होती है। तो ये जो हमारे क्षेत्रपाल जी की जगह बनी है, ये सजा के लिए, जो गलती करता है तो भैरवनाथ जी के आगे से वो सजा देते हैं। लेकिन डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन लोग इससे ना अंदर आते नहीं, लेकिन बाहर से डरते हैं कि भैरव मंदिर है, अंदर नहीं जाना। अंदर आओ, भगवान से प्यार करो, तो अपने आप ही महसूस होता है कि देवते क्या चीज़ होते हैं। अगर हम प्यार करेंगे तभी जानेंगे, अंदर ही नहीं आएंगे तो इतिहास के बारे में नहीं पता चलेगा, तो कैसे बात बनेगी। अंदर आओ, बाबा जी के दर्शन करो। 10 दिन 11 दिन में वो अपनी लीला दिखा देते हैं, सब आशा पूरी करते हैं। लेकिन कोई उसकी श्रद्धा से उनके चरणों में आए तो कईयों के मन में ये होता है ये भैरव बाबा जी वो हैं जो वैष्णो माता के पीछे लगे थे। ये बिल्कुल गलत है। अगर जो वैष्णो माता के पीछे भी लगे थे, उनका भी कल्याण करना था माई ने, उन्होंने अपना कल्याण करवाना था, तो उन्होंने एक समझ लो एक कोई बनाया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, भैरवनाथ जी कोई वो ऐसे नहीं है, वो भी आम देवताओं की तरह ही हैं। उनको मानो, उनको पूजो, अंदर आओ, उनकी आस्था को समझो। 11 दिन 21 दिन यहाँ पे आके माथा तो टेको, सबकी आशा पूरी करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि क्षेत्रपाल जी जो महाराज हैं, उनका काम है न्याय देना। डरने वाली कोई बात नहीं है, वो न्याय करते हैं और सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं।